वेलकम फ्रेंड्स। यूथ रेड क्रॉस की इन्फॉर्मेशन पर आधारित इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यूथ रेड क्रॉस क्या है और इसके दायित्व या कार्य क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये जानें कि यूथ रेड क्रॉस जो है वो एक वैश्विक रेड क्रॉस जो अभियान है उसका हिस्सा है। यूथ रेड क्रॉस इंडियन रेड क्रॉस का हिस्सा है और इंडियन रेड क्रॉस इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का हिस्सा है। इस तरह से हम एक वैश्विक परिवार का एक हिस्सा हैं। और जब हम बात करते हैं रेड क्रॉस की तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है वह एक निजी या प्राइवेट हम कहें मानवतावादी संगठन है जिसकी स्थापना 1863 में स्विट्ज़रलैंड में हेनरी डुनांट और गुस्ताव मोयनियर इनके द्वारा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में की गई थी। और इसको ICRC जो है इसको 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है, 1917, 1944 और 1963। और यह 3 बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली अकेली संस्था है। ICRC के बाद हम दूसरा जो IFRC है उसकी बात करते हैं तो यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी फेडरेशन है जो कि नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को मिलाकर बनाया गया है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और वर्तमान में यह 192 देशों की जो राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटियां हैं उनके साथ यह कोऑर्डिनेट करती है। और इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी राहत कार्य हैं उसमें समन्वय स्थापित किया जाए ताकि लार्ज स्केल जो इमरजेंसी आ जाती हैं और जहां आपदा राहत के कार्य हैं, मिशन है, उसमें ज़्यादा समन्वित ढंग से काम किया जा सके। और इसका सचिवालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। और 1963 में इसको रेड क्रॉस के साथ ही ICRC के साथ ही इसको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। इसके बाद NRC होती हैं जो है नेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जो कि लगभग प्रत्येक देश में वर्तमान में स्थापित हैं। 192 देशों में है वर्तमान में, जो कि ICRC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। और ये फेडरेशन की फुल मेंबर होती हैं। आप इनको संबंध में विकीपीडिया पे अगर आप जाएंगे तो आपको बेसिक जानकारियाँ मिल जाएंगी। और भी इंटरनेट पे बहुत सी साइट हैं, आप इनकी साइट को भी, रेड क्रॉस की साइट को भी विजिट कर सकते हैं तो आपको जानकारी मिलेगा। जब हम बात करते हैं रेड क्रॉस के बेसिक प्रिंसिपल्स की तो कोई भी संगठन जो है जो काम कर रहा है उस संगठन के कुछ मूल्य होते हैं जो संगठन के सदस्यों को मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। तो उस रेड क्रॉस ने भी अपने 7 प्रिंसिपल निर्मित किए हैं और उनके आधार पर ही यह संगठन काम करता है। इसमें सबसे पहला तो होता है मानवता, ह्यूमैनिटी, फिर इम्पार्शियलिटी। ये 7 जो प्रिंसिपल हैं उसमें पहला तो ह्यूमैनिटी है, सेकंड है इम्पार्शियलिटी या निष्पक्षता, तीसरा है न्यूट्रलिटी अर्थात तटस्थता, फिर है इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता, फिर है वॉलंटरी सर्विस अर्थात स्वैच्छिक सेवा है ये, और छठवां है इसमें यूनिटी या एकता, और फिर है 7वां यूनिवर्सलिटी अर्थात सार्वभौमिकता। यह 7 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं यह रेड क्रॉस के बुनियादी सिद्धांत हैं और इनके आधार पर ही रेड क्रॉस कार्य करता है। इसमें सबसे पहला है ह्यूमैनिटी। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना है वह है हेनरी डुनांट। जो उसका उद्देश्य था वह यह था कि युद्ध जब होते हैं, युद्ध जो कि मनुष्य का निकृष्टतम रूप हम कह सकते हैं, युद्ध में मनुष्य बहुत कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन युद्ध जब आवश्यक होते हैं और युद्ध किए जाते हैं तो युद्ध में एक बहुत बड़ी संख्या में दोनों ही पक्षों के सैनिक घायल होते हैं, हताहत होते हैं। और वो स्थिति जो होती है उस स्थिति में वहाँ जो घायल हो रहे हैं सैनिक, उनकी मदद के लिए, उनको घावों को ठीक करने के लिए, उनकी सहायता के लिए मदद पहुंचाने के लिए ही रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनांट के द्वारा की गई थी ताकि जो भी पीड़ा उस समय जो प्रभावित पक्ष है उनको मदद पहुंचाया जा सके। और इसका उद्देश्य है कि मानव गरिमा और मानव जीवन की रक्षा और उसके प्रति आदर विकसित किया जाए, परस्पर समझ विकसित की जाए, मित्रता विकसित की जाए ताकि शांति जो है वो मनुष्यों के बीच में स्थापित हो सके। इसका दूसरा जो मूल है इम्पार्शियलिटी अर्थात निष्पक्षता। रेड क्रॉस का एक प्रिंसिपल है यह कि यह
राष्ट्रीयता या राज्य या जाति, धर्म, विश्वास या वर्ग या राजनीतिक मत के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। जो भी प्रभावित पक्ष हैं उन सभी का सहायता में बिल्कुल निष्पक्ष रह के यह काम करेगा और केवल उनकी आवश्यकताओं पर अपना ध्यान देगा और उसकी जो प्राथमिकता होगी कि वो उनका समस्याओं को, संकट को हल किया जाए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। इसका तीसरा मूल्य जो है वह न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलिटी अर्थात तटस्थता, ताकि सभी जो भी पक्ष हैं, जितने भी पक्ष युद्धरत हैं या आपस में संघर्ष हैं, उनमें से कोई भी पक्ष की यह भावना ना आ जाए कि जो ये संस्था है वह किसी प्रकार से किसी का पक्ष ले रही है। तो न्यूट्रलिटी, तटस्थता, ताकि सभी का विश्वास अर्जित किया जाए। यह जो रेड क्रॉस मूवमेंट है यह किसी का भी किसी भी प्रकार की शत्रुता या विवाद की स्थिति में किसी का भी पक्ष नहीं लेता है और ताकि सभी का विश्वास प्राप्त कर सके। इसका चौथा मूल्य है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, यह मूवमेंट जो है यह स्वतंत्र है। राष्ट्रीय सोसाइटियां हैं जो कि अपना फेडरेशन के रूप में काम करती हैं, लेकिन सरकारों को इसमें दखल देने का वो नहीं रखा गया है। सरकारें इसमें स्वायत्तता को बनाए रखें इसकी अपेक्षा की जाती है और नहीं तो फिर विश्वास अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो यह इसका मूल है कि स्वतंत्र रूप में काम करें संस्थाएं और तभी वो अपना ठीक ढंग से सारे उद्देश्यों को कार्य कर पाएंगी। वॉलंटरी सर्विस है पांचवा मूल्य जो है। वॉलंटरी सर्विस अर्थात यह एक स्वैच्छिक सेवा है। यह किसी भी प्रकार के लाभ के लिए प्रेरित नहीं है, इसका उद्देश्य कोई लाभ अर्जित करने नहीं है। पांचवा मूल्य वॉलंटरी सर्विस अर्थात स्वैच्छिक सेवा के बाद जो इसका अगला आधारभूत मूल्य है, सिद्धांत है, वह है यूनिटी। प्रत्येक देश में केवल एक ही रेड क्रॉस सोसाइटी हो सकती है और यह सभी के लिए ओपन है, अर्थात सभी इसके सदस्य बन सकते हैं और इसको अपना जो कार्य है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, मानवतावादी जो कार्य है, वो अपना जो सारे देश की कार्य क्षेत्र जो सीमा है उस समस्त सीमा में इससे कार्य करने का अपेक्षा किया जाता है और इसको अपना कार्य पूरी सीमा में करना चाहिए। और यह यूनिटी और एक ही सोसाइटी रहेगा प्रत्येक देश में और फिर यह देश फेडरेशन में सभी देशों की जो सोसाइटियां हैं वो मेंबर होती हैं। इसका सातवां जो सिद्धांत है वह है यूनिवर्सलिटी अर्थात सार्वभौमिकता। सार्वभौमिक अर्थात पूरे विश्व को इसमें शामिल किया जा रहा है, पूरे विश्व में इसमें शामिल हैं। तो सभी सोसाइटियां जो बनी हुई हैं नेशनल स्तर पर उन सभी का बराबर उनकी स्थिति है, इक्वल स्टेटस है और बराबर ही उनका दायित्व है और उनका अपेक्षा है, उनसे अपेक्षा है और इनका कार्य है कि वह सभी आपस एक दूसरे की सहायता करते हुए पूरे विश्व में काम करें ताकि जो भी मानव के संकट हैं, मानवीय संकट हैं या कृत्रिम हैं, कुछ प्राकृतिक हैं, इस तरह के संकट में राहत कार्यों को सहायता के लिए ठीक ढंग से आपस में समन्वय के साथ कार्य कर सकें। पूरा विश्व इसका कार्य क्षेत्र है। तो यह यूनिवर्सलिटी, यह इसके साथ हमारे इसके सिद्धांत हैं। और सिद्धांतों के बाद यह आप इसमें जीन हेनरी ड्यूनेंट का तस्वीर देख रहे हैं और शायद आपको बड़ी बड़ी मूंछें देख के ना लगे कि यह व्यक्ति इतना दयालु है, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया है वह मानवता की दृष्टि से अद्भुत और अविश्वसनीय हम इसको कह सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता कि पता नहीं वो दोनों हमें नुकसान न पहुंचाए, लेकिन हेनरी ड्यूनेंट ने ये देखा कि जो युद्ध हो रहे हैं, जहाँ पे मनुष्य हथियार लेके लड़ रहे हैं, वहाँ भी जो घायल हो रहे हैं उनकी मदद की जानी चाहिए और अपने आप में यह एक क्रांतिकारी विचार था। और हेनरी ड्यूनेंट ने बाद में इसी विचार के आधार पर रेड क्रॉस का जो स्थापना किया वह एक अद्भुत और अविश्वसनीय काम है कि यहाँ युद्ध हो रहे हैं, जहाँ पे लोग सामान्य मनुष्य नहीं हैं, वहाँ पे उन्होंने मदद पहुँचाई और आज विश्व में सबसे बड़ा यह संगठन है रेड क्रॉस मानव और समस्त विश्व इसको स्वीकार करता है। सारे देश, सारी सेनाएं इसको स्वीकार करती हैं। उनके रेड क्रॉस को जो सिंबल है हमारा, वो एक तरह से वो मानवता का पर्याय हो गया है। जो भी वहाँ पे कोई भी, अगर आपने देखा हो ट्रैफिक चल रहा है तो अपेक्षा किया जाता है कि एम्बुलेंस को तुरंत आप अपना नॉर्मल रास्ता छोड़ के उनको जाने दें। तो इनका बहुत बड़ा विजन है इसमें और इन्होंने ही यह रेड क्रॉस के को फाउंडर थे साथ में और इनको रेड क्रॉस का फादर के रूप में हम इसको संबोधित करते हैं, रेड क्रॉस के जनक के रूप में। 1901 में इनको फर्स्ट जो नोबेल पीस प्राइज़ है, नोबेल शांति पुरस्कार है, वो मिला था। फ्रेडरिक पेसी जो एक और मानवतावादी थे, आप इनके विषय में भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा जानकारी। और इनका 8 मई 1828 से 30 अक्टूबर 1910 इनका जीवन था। और इसके बाद हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का आप वेबसाइट देख रहे हैं, आप उस पर जाएंगे तो आपको ढेर सारा जानकारी मिलेगा। जो इंडियन रेड क्रॉस का मिशन है
वह है कि समस्त प्रकार की मानवतावादी गतिविधियों को प्रमोट करना, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, प्रारंभ करना, ताकि जो भी मानवीय पीड़ा है, युद्ध या अन्य कारणों से मानव पीड़ा है, उसको कम किया जा सके, और इस तरह की परिस्थितियों को बनाना जो कि हमारे लिए शांति में सहायक हो, शांति निर्माण में, शांति विकास में सहायक हो, इस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। यह जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है रेड क्रॉस सोसाइटी का, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसको 1920 में स्थापित किया गया था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, और जो उस समय की संसद ने पारित किया था इसको, इस एक्ट को 1992 में संशोधित किया गया था, और इसके रूल्स जो हैं 1994 में बनाए गए थे। जो इंडियन IRCS इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, वह वर्तमान में 36 जो हमारे राज्य और संघीय इकाइयां हैं उनमें 1100 डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, और माननीय राष्ट्रपति जो हैं भारत के, वह इसके प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो होते हैं, वह रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन जो होता है उसको रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मैनेजिंग बॉडी है उसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जो हमारा इसका रेड क्रॉस का नेशनल मैनेजिंग बॉडी है उसमें 18 सदस्य हैं वर्तमान में, और इसमें चेयरमैन और जो 6 सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं, और शेष जो 12 सदस्य हैं उनको स्टेट और यूनियन टेरिटरी ब्रांचेस जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज बना के उसको इलेक्ट करती हैं। इस तरह से यह सोसाइटी जो भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी है, वह अपने अंतर्गत जो भी समस्त कार्य हो रहे हैं उनमें समन्वय, उनका मार्गदर्शन करना, उनको सहायता देना, ये सारे काम करती है। और यूथ रेड क्रॉस जो कॉलेजों में और स्कूलों में स्थापित की गई, उसका उद्देश्य है कि युवाओं को इससे जोड़ा जाए। युवा ऊर्जा से भी भरपूर हैं, शक्ति से भी भरपूर हैं, और वह एक बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह कर सकते हैं संकटों को कम करने में, संकटों के प्रति तैयारी करने में, आपदा प्रबंधन में, और भविष्य के शांतिपूर्ण माहौल के निर्माण में। इसलिए यूथ रेड क्रॉस का स्थापना किया गया है कि स्कूलों कॉलेजों से ही आपको उसके संबंध में मानवतावादी मूल्यों से परिचय कराया जाए, और ताकि भविष्य के संकटों में और उनसे निवारण में आप एक बेहतर भूमिका का निर्वाह कर सकें। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के ये कार्य हैं यूथ रेड क्रॉस का। और जब हम बात करते हैं इसका दिवस का, तो रेड क्रॉस डे प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, जो कि हेनरी ड्यूनांट का जन्मदिन भी है। तो इस साल हम लोग को प्रत्येक साल अब रेड क्रॉस सोसाइटी को, उस समय कई बार अवकाश रहते हैं या पेपर रहते हैं, तब भी हमें कोशिश करना है कि हम रेड क्रॉस डे में शामिल हों जहाँ भी हो सकते हैं, और रेड क्रॉस के जो 7 बेसिक प्रिंसिपल हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम हमेशा अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बनाएं कि हम मानवता के लिए और शांति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। और ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है इसका आपको PDF आप चाहेंगे तो कॉलेज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे उसमें, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और वेबसाइट को भी आप, जो रेड क्रॉस की इंडियन रेड क्रॉस की वेबसाइट है, विकीपीडिया और भी जो वेबसाइट हैं, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अवेलेबल कीजिए, जानकारी पढ़िए, आपको जानकारी होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।